गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में। दोस्तों, विगत समय में मैंने बता रखा था कि मैं आपको फुल वीडियो देने वाला हूं मैथ्स की और रीजनिंग की। तो आप लोग वीडियो को देखने से पहले आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं कोटाज कोचिंग एकेडमी में, तो वहाँ पर इसका पूरा बेस बता दिया है, उसको देखें। रीजनिंग की दिक्कत आ रही है तो रीजनिंग भी देख सकते हैं, इंग्लिश भी देख सकते हैं, उसमें सारी विषय हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 8 छात्रों का औसत 51 है तथा 9 छात्रों का औसत 66 है। सभी छात्रों का औसत क्या होगा? तो सभी छात्र हमारे 17 हो गए, तो मैं सभी छात्रों का जो एवरेज निकालना है वो एवरेज होगा 8 गुणा 51 प्लस 9 गुणा 66 बटे में 17 टोटल होंगे। तो इनटू कर दें 408 प्लस 9 6 54 और 5 59 बटे 17 जोड़ दें इधर 4 12 हासिल 1 10 0 1 बटे 17। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड कर दें तो 17 पंजे 85, 15 डिफरेंस आएगा, इसमें से 85 जाएगा तो 2 ले लें। 17 निम्मा 151 17 80 8 बार दें, 8 बार दें तो 17 80 17 गुणा 8 कर लो, चलो 7 2 56 5 156 हो जाते हैं। अब हमने हमारे पास कितने थे? 152 थे ना। 7 2 56 5 136। हमें 152 में से इसको लेस करना है तो 6 और 1 16 बचेंगे। पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ा दें, 17 निम्मा लगभग इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए दूसरा इसका तरीका क्या है वो समझ लें। दूसरा तरीका देखिए, टोटल 17 थे स्टूडेंट्स, 8 का 51 था, 9 का 66 था, तो यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम इनके बीच में कोई वैल्यू रख लें। हम मान लेते हैं 17 जो छात्र थे उनका एवरेज 60 है, ये मान लिया हमने, इनके बीच में ले लिया। 50 हमने 50 और 66 के बीच हमने 60 को ऐसा रख लिया ताकि आसानी से कट सके। तो हमने 60 मान लिया, ये मान लिया हमने, 60 मान लिया। अब 8 था भाई, 8 के लिए 51 में कितना कम? 9 का डिफरेंस, तो 9 8 72, यानी माइनस के 72 हमने इसमें से लेस करने होंगे टोटल में से। फिर 9 छात्र थे, उनका 66 था, तो यहाँ पर 60 से कितना ज़्यादा? 6, तो 9 के लिए 6 नाम 54, तो ये पॉजिटिव 54। तो अगर इनको ऐड करें तो माइनस का 18 और माइनस के जो 18 है वो कितनों में डिवाइड होंगे? 17 में। तो यहाँ से 60 में से उतना कम हो जाएगा, 17 से इसमें भाग दे दें 1.1 टाइम, इतना समझ लें 1.1। ठीक है, 1.1 इसमें से हम लेस कर दें, इसमें से तो लगभग वही आएगा 58.9, ये बन जाएगा। हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें ये पूरा है नहीं, लगभग में जा रहा है, लगभग में हमने निकाला है, तो हम लगभग में इसको मान लेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करें फटाफट। देखिए, यदि 20 प्रेक्षण x1 x2 x3 ऐसे करके 20 तक हैं का एवरेज वाइज है तथा इनमें से प्रत्येक से 101 घटाया गया
तो एवरेज क्या होगा भैया, टोटल संख्या में से इन सभी संख्याओं से हम जितना ऐड करें उतना ही ऐड एवरेज में हो जाता है, लेस करें उतना ही लेस एवरेज में हो जाता है। तो हमारा जो नया औसत होगा, नया एवरेज होगा, वो पहले एवरेज से 101 कम हो जाएगा। आंसर होगा y-101। ख़त्म। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें। यदि 4 प्रेक्षण हैं, कोई 4 संख्या, उनका एवरेज 20 है, यदि प्रत्येक में c जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है, तो c का मान क्या है। अभी वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया था उसी का भाई है ये। तो हमने क्या बोला था कि घटाए या जोड़े। अब 20 प्रेक्षण का औसत 20 है, तो 20 में प्रत्येक में वो c जोड़ रहा है, तो नया औसत क्या होगा, a जो होगा नया वो होगा 20 + c, और ये किसके बराबर है भाई, 22 के बराबर। तो c की वैल्यू निकालनी थी, तो कितनी बन जाएगी, 2। तो हमारा आंसर होगा 2। देखिए 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों का औसत खर्च 120 रुपये। 4 लड़के और 3 लड़कियां थी, उनका औसत खर्च 120 है, तथा लड़कों का औसत खर्च, जो लड़के थे सभी 4 लड़के, मान लो 4 लड़कों का औसत खर्च 150 रुपये है, तो 3 लड़कियों का औसत खर्च क्या हुआ ये बताना है। तो देखिए टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल का जो एवरेज था वो था 120, जिसमें से बॉयज़ का था, जो 4 बॉयज़ थे उनका था 150। तो यहाँ पर इससे ये ज़्यादा हो रहा है, तो लड़कियों का इससे कम होगा एवरेज, ये पक्की बात है। तो भैया कितना बढ़ गया, 30 रुपये बढ़ गया एक पर, एवरेज 30 बढ़ा। 4 बच्चों पर कितना हो जाएगा, 4 बॉयज़ पर कितना होगा एवरेज, 30 × 4। और ये जो एवरेज है, ये जो एवरेज है वो 3 लड़कियों में बढ़ना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो गर्ल का एवरेज कम हो जाएगा कितना, 3 से 10 बार 40 कम होगा इससे, 120 से 40 कम कर दें तो बन जाएगा गर्ल का जो एवरेज होगा वो बन जाएगा 80 आंसर हो जाएगा भाई इसका। बॉयज़ प्लस गर्ल का 120, केवल बॉयज़ का 150, कितना बढ़ा, 30 बढ़ा। 4 बॉयज़ थे, 4 या 120, 40 गुणा वो 4 × 30 कर दें, और इस बॉयज़ के एवरेज में से लड़कियों के एवरेज, लड़कियां कितनी थी, 3 से डिवाइड कर दो, तो हर एक लड़की पर 40 का डिफरेंस आएगा, तो 120 में से 40 कम कर दें तो ये बन जाएगा आपका 80। या फिर ऐसे कर सकते हो आप दूसरे प्रकार से, टोटल कितने हो गए ये 7, यानी जो गर्ल का जो एवरेज बनेगा वो टोटल यानी 7 × 120 और माइनस 4 बॉयज़ थे जिनका 150 था एवरेज, उसको घटा दें और डिवाइड कर दें 3 से, तो इसको इससे गुणा किया, ये बन जाएगा 840, माइनस ये बनेगा 600, घटा दें 240 में 3 से डिवाइड कर दें 80। ये इस तरह से ही बन सकता है। दोनों प्रकार मैंने बताए हैं, आप किसी से भी कर लें। चलिए नोट डाउन करें। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन था 8000 रुपये। इनमें से 7 टेक्नीशियन थे तो उनका औसत था 12000 रुपये तथा अन्य का 6000 रुपये था। 2 प्रकार के उसमें कर्मचारी थे, कुछ टेक्नीशियन थे, कुछ मजदूर वर्ग के थे। तो सभी कर्मचारियों की संख्या बतानी है, ये कितनी है। तो सबसे पहली बार फर्स्ट पर हम लिखेंगे टेक्नीशियन, सेकंड पर हम अन्य अदर टेक्नीशियन का 12000 रुपये था, अदर का 6000 रुपये था, टोटल का 8000 रुपये था। हम लगाएंगे इसमें एलिगेशन रूल, घटा दें 4000, इसमें से इसको घटा दें 2000, कैंसिल कर दें 0 से 0 एक बार और 2 बार 2 से। टेक्नीशियन हमारे पास 7 थे तो भाई एक वैल्यू 7 के बराबर हो गई। टोटल कितने हैं 3,
भाई एक वैल्यू 7 के बराबर, तो 3 वैल्यू, 3 थे ना टोटल भाई। एक तो हमारा टेक्नीशियन बना, तो अदर बने अनुपात में, 1 और 2 3 अनुपात, तो 3 बराबर किसके 7 गुणा 3 यानी 21। कितने कर्मचारी हो गए भैया 21। टोटल कर्मचारी कितने हैं भाई 21। तुम्हारा 21 आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नोट डाउन करो फटाफट।